बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर खबर दे देता हूं और उसके बाद अगली तफसीलात भी देते हैं कि आज आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उनकी कॉल के ऊपर एक शटर डाउन हड़ताल है और वहां पर इंतजामिया ने गुज़श्ता रात से ही जो मोबाइल फोन सर्विस है या इंटरनेट सर्विस है या तो उसको बंद किया हुआ है या उसको महदूद कर रखा है। अब उसके बाद आज हुआ क्या कि वहां से जो खबरें रिपोर्ट हुई वो बड़ी खौफनाक भी थी और उसके बाद मजमूई तौर पे लोगों ने कहा देखे हमने आज मार्केटों को जो है वो नहीं खुलने दिया। फिर इतलात आई कि ज़ाहिर है वहां पे और भी सियासी जमातें हैं तो उन्होंने खुलवाने की कोशिश की या तासुर दिया कि हड़ताल नाकाम करने के हवाले से। तो मेरी इतलात ये है कि वहां पे जो हड़ताल करवाने वाले थे या ज़ाहिर उसमें मकामी लोग तो हैं ही हैं, तो मकामी लोगों ने उन दुकानदारों को कहा कि अगर आपने दुकान खोली तो हम आपका सोशल बायकॉट करेंगे। अब ये एक सूरत हाल है। अब पहली बात यह है कि क्या हड़ताल हो रही है? जी बिल्कुल हड़ताल हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमें जो खबरें आई हैं और वो पलंदरी हो बाकी रावला को नाम लेते जाएं आप इलाकों के, तो उसके बाद ये सारी सूरत जब पैदा हुई है कि इस एहतजाज के हवाले से, तो उसके बाद अवाम जो है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं जो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर इस हद तक सूरत हाल चली गई है तो ठीक है फिर हम देखेंगे। अब ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, एक सवाल ये है कि आखिर उनके मुतालिबात हैं क्या? पहला लोगों को पता तो ये चलना चाहिए कि वो हड़ताल कर क्यों रहे हैं या वो चाहते लोगों से क्या हैं। तो मैं उनके मुतालिबात मैंने देखे हैं, मैं आपके सामने उनके मुतालिबात को कुछ बता भी देता हूं। मिसाल के तौर के ऊपर एक ही है जी, हुक्मरान इशराफिया की इमारत का खात्मा, मोबाइल कंपनियों की लूट मार का खात्मा। वैसे मोबाइल कंपनियां तो जितनी पाकिस्तान में लूट मार कर रही हैं शायद ही कहीं पे करती हैं, वो मर्जी से सर्विस देती हैं, वो मर्जी से कॉल के या पैकेजेस के रेट्स बढ़ा देती हैं। आगे उन्होंने एक और बात की है जी, मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के नाम पर असेंबली नशिस्तों का खात्मा। ये मेरे ख्याल से इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए कि आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है उसका इलेक्शन लाहौर से भी होता है और लाहौर से भी उनके पार्लियामेंटेरियंस इलेक्ट होके जाते हैं। क्यों रखा यह गया है कि जनाब अगर कोई जो कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के लोग लाहौर में हैं तो वो लाहौर में होगा, यानी ये उनका मुतालबा मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज़ है। यानी ऐसा ही है जैसे आप कहें कि कोई लंदन में जो लाहौर के लोग रहते हैं तो एक सीट वहां से आइंदा हुआ करेगी और वो लंदन में रहते हुए वहां वोट लेके आके पंजाब असेंबली में एमपी बन जाया करेंगे। ये बात तो उनकी बिल्कुल जायज़ है कि आप कश्मीर के अंदर रहते हैं तो आप कश्मीर के अंदर वोट डालें जिस तरह बाकी हर जगह के ऊपर होता है। फिर उन्होंने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कयाम का मुतालबा किया, फ्री और यकसा तालीम के हवाले से बात की है, लकड़ी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से बात है, रोड्स का कयाम इस किस्म की, और टैक्स छूट का उन्होंने कहा है कि उन्हें जो है वो दी जाए, टैक्सेस में छूट जो है, और नॉन कस्टम गाड़ियां और ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने और टैक्सेस की बात की है, बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात की बात की है, और तलबा यूनियन के इंतखाबात, और आज़ाद और जम्मू कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया जाए। तो ये मुतालिबात है, यानी कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही जिस पे ये कहा जाए कि हम कोई डेडलॉक में जा सकते हैं। बात हो सकती है कोई अगर 100 का मुतालिबा करे तो हो सकता है 50, 60, 70 पे दोनों का कोई मिडवे निकल आए। तो इससे पहले कोशिश बातचीत की गई लेकिन वो बातचीत नाकाम हो गई और उन्होंने कहा जिन वज़रा को यहाँ पे भेजा जा रहा है उनको मकामी मसाइल की भी अंदाज़ा नहीं है। तो अब सूरत इस वक्त ये है कि बार बार गुजारिश है कि वहाँ पे खबरें ठीक नहीं हैं और हमें इसकी सीरियसनेस को, हमें उसकी हसासियत को मद्देनज़र रखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमारा दुश्मन उसको कैसे रिपोर्ट कर रहा होगा, इंडियन मीडिया क्या कह रहा होगा। सो हमें उन चीज़ों को खातिर में रखना है और अपने दुश्मन को मौका नहीं देना। और आज फिर जो मीडिया है, मीडिया का रोल एक बहुत नेगेटिव रोल है। मैंने आज इसके ऊपर बात की है कि मीडिया ये तो नहीं बता रहा कि हड़ताल हो रही है कि नहीं हो रही, मीडिया ये नहीं बता रहा कि हड़ताल क्यों हो रही है, मीडिया ये भी नहीं बता रहा कि उनके मुतालिबात हैं क्या। मीडिया सिर्फ ये कह रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी वाले जो हैं वो शरपसंद हैं, वो मुसल्लह शरपसंद हैं, और उसके बाद जो उनको जहां से पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल होता है वहां से जो चीज़ें आ रही हैं
तो वो कहते हैं जनाब देखिए आज़ाद कश्मीर पुरअमन है, लॉकडाउन की कॉल जो है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। साथ साथ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स मुख्तलिफ शहरों और मार्केटों की जो विजुअल्स हैं वो दिखा रहे हैं। अगर इतनी ही चीज़ें ठीक हैं और अवाम एक तो फिर अवाम ने अगर मुस्तरद कर दिया तो फिर मेरे ख्याल मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को खोल देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये प्रॉब्लम इस वक्त आपको नहीं है तो फिर ग्राउंड पे जाके लाइव लोगों को दिखा दें तो भी लोगों को सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के मीडिया पे एतबार करने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लोगों का मीडिया नहीं है बल्कि वो अशराफिया का मीडिया है, वो ताकत वालों का एक टूल है और उनकी ज़बान बोलता है और इसीलिए लोग एतबार करने को तैयार नहीं है। अब देखिए ना कि इस वक्त जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ या जनूबी पंजाब या जिन जिन इलाकों में सैलाब आया वो डूबे हुए हैं और उनकी क्या तबाही मची है और पाकिस्तान का मीडिया उसको बर्बाद, उसको इंडिया पाकिस्तान मैच ज्यादा है जिसका रिजल्ट भी आपको पता है, तो फिर पाकिस्तान के लोग मीडिया पे इंटरेस्ट क्यों करें? इसी वजह से मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो मीडिया के हवाले से बहुत उनकी जायज कंसर्न्स हैं। और आप देखिए आज लंदन में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वहां पे उन्होंने सहाफियों से मिले जो लंदन में मुकीम, वो सारे कह रहे जी तारीखी दौरा, जी कामयाब दौरा। पाकिस्तान के वजीर आजम और हर हुकूमत का दौरा कामयाब और तारीखी होता है। कोई कभी नाकाम दौरा हुआ है? किसी ने कहा कि नाकाम दौरा था? वजीर आजम ने कहा जी मेरा दौरा बड़ा नाकाम है? नहीं कहा ना। तो वहां पे किसी ने पूछा भाई वो शमा जुनेजो कौन लेके गया? शहबाज साहब आप लेके गए हैं, इसाक डार साहब आप लेके गए हैं, यानी वजीर आजम वजीर खारजा सामने बैठा हो तो आप पूछे ना उनसे, किसी ने नहीं पूछा। ये वजह है कि पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। उसके बाद जी जो उनको भेजा जा रहा है वो चलाई जा रहे हैं। उसके बाद DGISPR के हवाले से जी आज एक इंपॉर्टेंट गुफ्तगू सामने आई और उसमें बताया गया जी उन्होंने 15 सितंबर को पलंदरी में आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 1000 से ज़्यादा जो ख़वातीन और मेल स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की। तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि देखिए जो उनसे ये सवाल हुआ अवामी एक्शन कमेटी से मुतालिक, तो उनका जी आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है और उनका कि जो आज़ाद कश्मीर में तमाम अशारियाँ हैं तालीम समेत बाकी वो बेहतर हैं। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मरात और तनख्वाहें कैसे देगी? तो ये उस हवाले से उन्होंने जो वहाँ पे बातचीत है वो की या उन्होंने उस बताया कि ये सब कुछ है। उनका जी आज़ाद कश्मीर के 30% से ज़ायद लोग जो हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं और उनका जी पाकिस्तान का ख्वाब देखने वालों का ताल्लुक भी कश्मीर से था। ज़ाहिर है वो हज़रत इकबाल की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये एक तरफ वाली बात थी जो उन्होंने बताई। तो ज़ाहिर है ये उनका हक है। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो तहरीक तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान है वो भी इस मामले में आए हैं और तहरीक तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान की जानिब से एक बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया है और उन्होंने कहा जी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उस पर उन्हें तशवीश है, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये कहा है जी अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालिबात हैं उसकी वो मुकम्मल हिमायत करते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो अब तक सूरत हाल है वो उसे जमहूरियत और इंसानी इक़दार के मनाफी करार दिया है और अब इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सियासत का एलिमेंट भी आएगा और उसमें PTI बात भी करेगी, बाकी लोग भी बात करेंगे। तो फिर आप कहेंगे देखे देखे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या फलां है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए मुतालिबात हो सकता है उनके कुछ ऐसा मुतालिबा हो जिस पे आप कहें जी इस पे बात नहीं हो सकती तो वो उसको ड्रॉप कर देंगे, लेकिन कुछ मुतालिबात उनके ऐसे होंगे जो ज़ाहिर है जायज़ होंगे और बात करनी चाहिए। देखिए अपने लोगों की बात नहीं सुनेंगे, अपने लोगों से बात नहीं करेंगे तो फिर किससे बात करेंगे? और अब अगर उनके हमारे से कंसर्न्स हैं तो क्या वो जाके मोदी से बात करेंगे? नहीं, हमसे ही बात करेंगे ना। जब आप कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो फिर कश्मीर पाकिस्तान है और ये लोग इन्होंने आपके लिए देखे हमेशा ही हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हम यकजान दो कालिब हैं, इसमें हमें कोई सो इसके बीच में किसी दुश्मन को मौका ना दें। गुजारिश सिर्फ इतनी है, गो कि हमारी बात आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे भी नहीं। हो सकता है हमें ही आप कहें कि हम तो हवा दे रहे हैं, हम तो कोई गद्दार हैं, पता नहीं क्या कुछ करार दे दें। हमारा हरगिज़ मुद्दा ये नहीं है, कोई रियासत के खिलाफ नहीं है, कोई रियासत के खिलाफ उभार नहीं रहा। सिर्फ जो जायज़ मुतालिबात हैं, जायज़ बातें वो सुननी चाहिए, इतनी सी गुजारिश है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।